जी बच्चों, स्वागत है आपका थर्ड वीडियो में। और आप आज की वीडियो में सीखोगे ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम के बारे में। एंड ओल्ड स्कीम के अंदर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू स्कीम के अंदर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और 87A की रिबेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम जो कि अभी अवेलेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और यू कैन से असेसमेंट ईयर 23-24, जिसकी प्रेजेंटली अभी ITR फाइल की जा रही है। मैं नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रही जिसकी ITR अभी पेंडिंग है, फाइल होनी है नेक्स्ट ईयर में जाके। मैं अभी वाले ईयर की बात कर रही हूँ जिसकी ITR अभी फाइल हो रही है और जो ईयर फिनिश हो चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23-31 मार्च को ख़त्म हुआ, लेकिन उसकी ITR अभी फाइल हो रही है। मैं उनके टैक्स स्लैब्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 2.5 लाख तक नील आती है इसके अंदर। बेसिकली आप एक बात का ध्यान रखें, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इन सब के लिए क्या रहता है कि अगर आप टैक्स जो होता है, आपका टैक्स लगता है, वो कभी भी फ्लैट नहीं लगता, ये स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता है। और प्रीवियस इनकम जो भी आपकी रहती है वो प्रीवियस स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है। लाइक 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से ऊपर जाएगी तो 2.5 से 5 लाख तक 5%, देन 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर जाते ही 30%। इस केस में ओल्ड स्कीम में उन्होंने कुछ भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आपको जितनी भी डिडक्शंस हैं चैप्टर 6 की, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, वो आपको सब मिल जाती हैं अगर आपने बट ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी होती है। नेक्स्ट है न्यू स्कीम। न्यू स्कीम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपके टैक्स स्लैब यूँ चलते हैं, 2.5 लाख से नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख। मतलब देखा जाए तो 2.5 लाख का स्लैब इधर बढ़ रहा है और उधर 5% से टैक्स रेट बढ़ रहा है। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हो। यहाँ पर क्या है, 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% का टैक्स रेट है। वहाँ क्या है, 15 लाख से ऊपर जाते ही 30% का टैक्स रेट है। और यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउड है। यहाँ पर हर एक डिडक्शन अलाउड नहीं है। लाइक सैलरी की जो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की लेते हो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन ओल्ड स्कीम के अंदर आपको मिल जाएगी। और चैप्टर 6 की जो डिडक्शंस हैं, मेजरली 99% आपको डिडक्शंस यहाँ पर नहीं मिलने वाली हैं, स्पेसिफिक मिलनी। तो हाँ जी, इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलनी है, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि ओल्ड स्कीम में जो मैंने बात करी थी 2.5 लाख वाला स्लैब था, ये नॉर्मल लोगों के लिए था, यानी कि जो 60 ईयर से कम है। अब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा, 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाएगा, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पर 2.5 लाख की जगह 5 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर भी बट ऑब्वियस 5 लाख होगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से नॉर्मल लोग जो कि 60 ईयर्स से कम के हैं उनके लिए 2.5 लाख वाला स्लैब एप्लीकेबल है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 3 लाख वाला स्लैब एप्लीकेबल है, यानी 3 लाख तक स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़ीरो टैक्स। ओल्ड स्कीम की बात हो रही है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि 80 ईयर्स से ऊपर, उनके लिए 5 लाख तक ज़ीरो टैक्स। यहाँ पर उनके लिए टैक्स स्लैब क्या हो जाएगा, 1 मिनट, उनका हो जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन्स 80 ईयर्स और अबव, तो उनका क्या रहेगा, अप टू 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर अबव 10 लाख 30%। इज़ दैट क्लियर? तो सेम। और अगर कोई सीनियर सिटीज़न है यानी कि 60 ईयर या 60 ईयर से अबव, तो 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। होपफुली समझ आ गया हो ओल्ड स्कीम क्या है, न्यू स्कीम क्या है। ठीक है, तो आपने अभी मैंने आपको जो टैक्स स्लैब्स बताए थे वीडियो में, लाइक 2.5 लाख, 3 लाख वाला, 5 लाख वाला, और उधर हमने पढ़ा 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है लॉल। बट आपने नॉर्मली एक सुना है कि 5 लाख तक ज़ीरो टैक्स है, बट अभी तो हमने पढ़ा 2.5 लाख तक ज़ीरो टैक्स है। तो ऐसा क्यों है, किस सेक्शन की वजह से ऐसा बोला जाता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ सेक्शन 87A। इसको ज़रूर याद रखना। आप कुछ और याद रखो ना रखो, सेक्शन 87A ये क्या बोलता है सेक्शन, कि अगर आपकी टोटल इनकम, आई एम नॉट सेइंग GTI, आई एम सेइंग टोटल इनकम 5 लाख है या 5 लाख तक है, तो आपका टैक्स बनेगा 12, तो आपको रिबेट मिलेगी 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर।
लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होती है तो ये आपकी रिबेट हो जाती है 0। ध्यान से समझिएगा इस बात को, अभी मैं आपको कैलकुलेट कर कर बताती हूँ। समझिए, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। जो मैंने ये अभी रिबेट वाला पॉइंट बोला ये आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे। देखिए, आपकी टोटल इनकम है 4.5 लाख, तो आपका 2.5 लाख तक कितना टैक्स हुआ? नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स हुआ? 5%। तो हमारा 2.5 लाख से ऊपर कितना गया बताइए? 4.5 लाख में से 2.5 लाख तो बिल्कुल ही नील हो गया। उसमें से 2.5 लाख से ऊपर कितना गया? 2 लाख। इस 4.5 लाख की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें 2 लाख। 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपीज़। इज दैट करेक्ट? 10,000 का हमारा टैक्स बन गया। ठीक है, अब आती है बात रिबेट की। रिबेट कितनी मिलेगी? कंडीशन पढ़िए ध्यान से पढ़ना है इसको। 87 एक रिबेट क्या कहती है? अगर आपकी टोटल इनकम जो कि जीटीआई में से डिडक्शंस लेस करने के बाद आती है 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलेगी 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। तो आपको यहाँ पर छूट कितनी मिलेगी? 12,500 और 10,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि आपकी 10,000 की आपको यहाँ पर छूट मिल गई है, यानी कि रिबेट मिल गई है। तो आपका अल्टीमेटली टैक्स कितना हो गया? 0, क्योंकि 10,000 का आपका टैक्स बना था, 10,000 का ही आपको छूट मिल गई, तो अब आपके हो गया टैक्स 0। रिबेट हो गई आपका 10,000 और आपका टैक्स हो गया 0। ठीक है, अब हमने ये एग्जाम्पल समझ लिया। अब हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। 5,01,000 की इनकम है, तो 2.5 लाख तो थी नील। ठीक है, बढ़िया है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%। ठीक है, देखिए पहले सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मेजर कंडीशन है कि टोटल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर 5 लाख से तो ऊपर ही है। अब क्या हमें सिर्फ 1,000 से ऊपर पे टैक्स लगे, मतलब 1,000 की फिगर पे टैक्स लगना चाहिए कि अब ज़्यादा फिगर पे टैक्स लगेगा? आइए देखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, 2.5 लाख से 5 लाख तक हो गए 2.5 लाख, यानी कि 5 लाख 1,000 में से अगर मैं बाइफिकेशन करूँ, पहले के 2.5 लाख पे कितना टैक्स हो गया? नील जी, हो गया, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना होगा? 5%। अब जो 1,000 आया, बचा हुआ 1,000, उसका कितना? हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। 12,500 प्लस 200 इज इक्वल टू 12,700, लेकिन वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक 14,500 बोला है, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब लग जाएगा आगे सेस @4%, और देन आपका आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब देखो कितना हमारा डिफरेंस आया, यानी कि अगर आपने 5 लाख की इनकम कमाई तो आपका टैक्स कितना गया? 0। और अगर यही आपने 5,01,000 की इनकम कमा ली, यानी कि टोटल इनकम आपकी है, जीटीआई नहीं टोटल। हाँ जी, यहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिए, 14,500 ना होके 12,700 रुपये है, प्लीज़ इसको करेक्ट करिए। यहाँ तक तो आई थिंक आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपको 87A की रिबेट भी मैंने अच्छे से समझा दी है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजाइम क्लियर हो गया, न्यू टैक्स रिजाइम क्लियर हो गया, आपको 87A की रिबेट समझ आ गई, उसकी वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान होता है अगर हम 5 लाख से ऊपर की इनकम थोड़ी भी कमा ले, तो हमारा कितना डिफरेंस आ जाता है टैक्सेस में। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ टैक्स कैलकुलेशन के। मेजरली मैंने आपको बता दिया एक फॉर्मेट। तो अभी आपने इतना समझा कि टैक्स कितना निकलेगा, 87A की रिबेट, ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम एंड ऑल। तो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में समझा था, हमने क्या करे थे, 5 हेड की इनकम ऐड ऑन करी थी कि नहीं करी थी बताइए। फिर हमने क्लबिंग करी, फिर सेट ऑफ करा, फिर हमारी आ गई जीटीआई, फिर हमने कर दी डिडक्शन लेस, फिर हमारी आ गई टोटल इनकम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इस टोटल इनकम पे निकाला टैक्स। अब वो हमारी मर्जी है, हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है या न्यू में। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि कौन सी चूज़ करनी चाहिए, तो उस पर भी बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना।
तो अब हमने सेलेक्ट कर लिया, चलो जी हमने ओल्ड में जाना है, सपोज कर लेते हैं। तो जितनी भी हमारी टोटल इनकम आई उस पर हमने एज़ पर द टैक्स स्लैब रेट्स जो कि थे 2.5 लाख वाला एक स्लैब रेट था, फिर 3 लाख वाला था अगर तुम 60 ईयर से कम के हो या 60 ईयर्स तक हो, सॉरी 60 ईयर से कम हो तो 2.5 लाख, 60 ईयर्स या 60 ईयर से ऊपर हो यानी कि सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख वाला स्लैब, और तुम अगर 80 ईयर्स या 80 ईयर से ऊपर हो तो 5 लाख वाला स्लैब। चलो हमने अपने स्लैब के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया जैसे कि हमने पीछे कैलकुलेट करा था। सपोज कर लेते हैं हमारी टोटल इनकम 5,01,000 ही थी। हाँ जी, यहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिए, 14,500 ना होके 12,700 रुपये है, प्लीज़ इसको करेक्ट करिए। 60 ईयर से कम हमारा आ गया टैक्स। तो अब आगे क्या कैलकुलेट होगा, टैक्स के बाद लगता है सरचार्ज और सरचार्ज के बाद लगता है सेस एट द रेट 4%। लेकिन सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है, तो इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं एप्लीकेबल बट ऑब्वियस। तो अगर सरचार्ज पे वीडियो चाहिए तो वो भी पता चल जाएगा। सेस आपका 4% कंपल्सरी लगता है, किस पर, ये ध्यान रखना, टोटल इनकम पे नहीं, टैक्स पर। इज दैट क्लियर? तो यानी कि 14,500, देन 14,500 का 4%, तो ये आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी सरकार को। मैं आपको हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में हमारा टैक्स आया है 12,700, सेस बना 4% 508 एंड टोटल टैक्स बना हमारा जो गवर्नमेंट को पे करना है 13,208। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसके बाद हम TDS का बेनिफिट ले पाएंगे, वो मैं फर्दर आपको बताने वाली हूँ। एक और है, सपोज करिए आपका TDS कटा है, मान लीजिए आपका TDS 10,000 कटा है। तो अभी हमने टोटल इनकम निकाली, टोटल इनकम के बाद हमने टैक्स हाँ जी, कैलकुलेट तो कर लिया। अब हमने टैक्स निकाला 13,208 का, टैक्स, TDS हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हुआ 10,000 का। तो अब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे नेट 3208, जो कि राउंड फिगर होके 3210 रुपये हो जाएगा। नियरेस्ट राउंड फिगर होती है, ठीक है, नियरेस्ट 10 रुपये के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हमें ये गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन कब पे करना है, ITR की ड्यू डेट जब के पास पे करना है, मतलब जब भी हम ITR फाइल करेंगे गवर्नमेंट को, हमें तब इस अमाउंट को पे करना है, बिकॉज पेमेंट के बिना आप ITR फाइल नहीं कर सकते। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, होपफुली आपको समझ आया हो कि इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, आपको किस तरह से 5 हेड्स के अंदर अपनी इनकम पे करनी होती है, कैलकुलेट करके उस पर टैक्स पे करना होता है, कैसे आप TDS का बेनिफिट ले सकते हो, 87A की रिबेट भी समझा दी, ओल्ड टैक्स स्कीम, न्यू टैक्स स्कीम। मैंने अभी तक मेजरली सभी कुछ कवर, सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।